VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों के साथ। पहली खबर की बात कर लेते हैं। रीवा लोकायुक्त ने पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो प्रबंधक को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। सूत्रों की माने तो 7वें वेतनमान का लाभ और सितंबर 2017 से द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिए जाने के बदले में 2 लाख रुपए की रकम सहायक वित्त अधिकारी ने मांगी थी। इसी के एवज में जो पैसे की मांग की गई थी, शिकायतकर्ता ने 1,70,000 रुपए पहले ही दे दिया था और अब जो बचा हुआ पैसा था 30,000 रीवा का डिपो प्रबंधक मांग रहा था और पैसे न देने पर डिपो प्रबंधक कार्य नहीं कर रहा था। अंततः थक हार कर पीड़ित ने लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर शिकायत की और सत्यापन उपरांत आवेदन सही पाया गया। ऐसे में 30,000 रुपए की रकम के साथ डिपो प्रबंधक को रंगे हाथ पकड़ा गया। रीवा लोकायुक्त ने दोनों अधिकारियों को आरोपी बनाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्यवाही की है। लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया है कि शुक्रवार की दोपहर 12 बजे गंगोत्री नगर स्थित घर में आरसी मिश्रा को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान समय में हमारे सामने कई तरह के मामले सामने आते हैं हैरान करते हैं। एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है रीवा नगर निगम क्षेत्र के लखौरी बाग से, जहां एक पिता के द्वारा अपनी जीवित बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया है, जिसके बाद बेटी की मां ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की। तब शिकायत के आधार पर नगर निगम के जांच प्रतिवेदन सौंपा गया, जिस पर अब नगर निगम की टीम ने आरोपी पिता तथा वार्ड के पार्षद सहित 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने का पत्र लिखा है। वहीं मामले को लेकर अब थाना सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। रीवा नगर निगम क्षेत्र के लखौरी बाग से यह एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां कलयुगी पिता ने अपनी 6 वर्षीय जीवित पुत्री का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया, जिसके बाद जानकारी मिलने पर बच्ची की मां ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर इलैया राजट्टी के द्वारा नगर निगम मामले को जांच का प्रतिवेदन सौंपा गया था, जिसके बाद जांच करते हुए नगर निगम की टीम ने बच्ची के पिता और वार्ड के पार्षद सहित 7 लोगों पर FIR दर्ज कराने को लेकर थाना सिटी कोतवाली पुलिस को पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि बच्ची के नाम से LIC इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, जिसके 1 लाख रुपए की रकम पाने को लेकर आरोपी पिता ने वार्ड के पार्षद सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर बस्ती का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। जिसके बाद मामले की जानकारी बच्ची की मां को हुई तो बच्ची की मां ने पिता से पूछताछ की। इस दौरान पिता के द्वारा बच्ची की माता के साथ मारपीट की जाने लगी। तभी बच्ची की मां अपनी बच्ची को लेकर ससुराल छोड़कर अपने मायके चली आई, जहां से उसने मामले की शिकायत कलेक्टर को की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ और अब नगर निगम ने मामले में जुड़े सभी 7 लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही के लिए थाना सिटी कोतवाली की पुलिस को एक पत्र लिखा है। पुलिस ने पत्र पाते ही मामले की जाँच शुरू कर दी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री विशाहू लाल द्वारा क्षत्रिय समाज की महिलाओं को लेकर विवादित बयान के विरोध में आज क्षत्रिय समाज द्वारा शिल्पी प्लाजा स्थित चौकी के सामने भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर विशाहू लाल के पुतले पर जूते मारते हुए पुतला दहन किया गया। वहीं शिवराज सरकार ने मांग की गई कि तुरंत उनको निलंबित किया जाए। इस दौरान हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुणेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो रीवा आए तो अच्छा नहीं होगा। क्षत्रिय समाज हमेशा लोगों की रक्षा के लिए काम किया करता है और उनके द्वारा दिए गए बयानों को लेकर क्षत्रिय समाज में खासा विरोध व्याप्त है। बेसहूर विशाहू को हम ये कहना चाहते हैं कि उसने जो वक्तव्य अपने बयान दिए हैं कि ठाकुर ठकार की महिलाओं को घर से निकाल कर उनसे धान लगवाओ, उसको हम ये बताना चाहते हैं, हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं कि उसको हम इस तरह बोले, लेकिन उसको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे घर की महिलाएं अगर बाहर निकल के मुगलों के सर न काटी होती तो आज उनके घर की औरतें खेत में बैठ के धान न काटी होती। वो अपने मान सम्मान इज्जत हमेशा हर समाज की क्षत्रियों ने बचाई है और क्षत्रिय धर्म जो है वो सबकी रक्षा के लिए बना है। क्षत्रिय अपनी रक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए कभी नहीं रहा, वो हमेशा दूसरे के सर्व समाज के सम्मान के लिए रहा है। विशाहू लाल और उनकी पार्टी और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि उसको हटाएं, तुरंत हटाएं उसको, नहीं तो विशाहू लाल जब भी रीवा आएगा
तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बिना मारे उसको नहीं छोड़ा जाएगा। जबरदस्त विरोध किया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विसाहू लाल के द्वारा दिए गए बयानों के विरोध में प्रदर्शनों का दौर जारी है। आज रीवा में रॉयल राजपूत संगठन महिला इकाई के द्वारा मंत्री विसाहू लाल के द्वारा दिए गए बयानों की घोर निंदा की गई। संगठन की महिला पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर मंत्री विसाहू लाल के बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कोई भी सरकार का मंत्री ऐसे बयान कैसे दे सकता है। मंत्री विसाहू लाल के शब्दों को संगठन के महिला पदाधिकारियों ने अमानवीय बताया। विरोध में संगठन के महिला पदाधिकारियों ने मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। हमारी जो कॉन्फ्रेंस है उसका सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है कि जो हमारे मंत्री हैं श्री विसाहू लाल जी, इन्होंने कल एक बयान दिया है और इस बयान की मैं घोर निंदा करती हूँ अपने राष्ट्रीय संगठन की महिलाओं के साथ। और इस बात को स्पष्ट तरीके से भी कहना चाहेंगे कि एक मंत्री पद में होने के बाद कोई भी व्यक्ति इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं। आपने कहा कि आप ठाकुर समाज की महिलाओं को घर से बाहर कोठरी से बंद हैं, उनको हाथ पकड़ के खींच के निकाल देंगे। पहली बात तो ये कि उनके शब्द ही इतने अमानवीय हैं कि आप मंत्री हैं और आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो हमें नहीं समझ में आता कि उनको मंत्री पद में रहना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपना इस्तीफा दें। सबसे पहले हमारी मांग ये है और वो हमारे राजपूत समाज की सभी महिलाओं से माफ़ी मांगे। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि वो रीवा में तो अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं। अभी तक किसी भी राजनीतिक स्तर के नेता ने कोई प्रतिक्रिया या घोर निंदा नहीं दी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम पहली बात तो सरकार जिसकी रहती है ये आप सब भी जानते हैं। मैं राजनीतिक महिला नहीं हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा संगठन से जुड़ी रही हूँ। तो मेरा जो मुख्य कार्य रहा है वो समाज सेवा का कार्य रहा है और पर हम सम्मान के लिए ही कहीं पे बाहर निकलते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये होती है सम्मान होता है। अगर हमारा सम्मान ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम काम करके उस पर नहीं जा सकते। तो जब हम बाहर निकले हैं और मध्य प्रदेश सरकार ऐसा के मंत्री बोल रहे हैं तो इसके लिए तो पहले तो शिवराज मामा जी जो है हमारे भाई साहब, जो हमारी बहनों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि नहीं बहनों को आगे बढ़ाना चाहिए। इतने सारी जो नीतियाँ हैं उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी, चाहे बच्चों की शिक्षा नीति हो या कि उनके भरण पोषण का, हर चीज़ पे मध्य प्रदेश सरकार ने कार्य तो बहुत किया है। पर उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके मतलब जो मंत्रीगण हैं तो किस तरीके के मंत्रीगण उनकी मीटिंग में है या उनके साथ कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम उनको एक बार नाप तो लिया जाए, उनका शिक्षा का स्तर पता किया जाए। जिस तरीके से उन्होंने कहा, मतलब स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो ठाकुर समाज की महिलाएं हैं वो कोठरी में बंद, विकास की बात कर रहे हैं। एक जगह तो वो जा रहे हैं और कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान की बात, और एक समारोह में जहाँ पे वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, वहीं पे दूसरी जगह वो क्या कर रहे हैं, ठाकुर समाज की महिलाओं को क्या बोल रहे हैं कि कोठरी में बंद है। कौन सी कोठरी में बंद देख लिया है विसाहू लाल जी ने? किसी भी महिला को देखा है? इतिहास गवाह है कि राजपूत समाज ने हमेशा अपना अच्छे से अच्छा योगदान दिया है, चाहे वो महिलाओं के रहा हो या पुरुषों में रहा हो। और अगर हम विकास की ही बात करते हैं तो विकास को हम किससे परिभाषित करते हैं? शिक्षा के रूप में ना, शिक्षा। आज रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम शासन को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन सुना। हमने गौर किया कि 11 राउंड वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि घोषणा की है। हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसके अलावा किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया कि 3 काने कानून की ही आंदोलन के एकमात्र मांग नहीं थे और संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के साथ वार्ता की शुरुआत से ही 3 और मांगे उठाई थी। खेती की संपूर्ण लागत पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी कृषि उपज के ऊपर और सभी किसानों का कानूनी हक बना दिया जाए ताकि देश के हर किसान को अपनी पूरी फसल पर कम से कम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी न हो सके। इसके अलावा भी किसान नेताओं के द्वारा किसान हितैषी कई घोषणाएं जो हैं की गई। जहां कुछ दिन पहले प्रदेश के मुखिया के निर्देश में जिले के अपराधियों को पुलिस अधीक्षक ने सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन अब फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। छोटी सी बात को लेकर मजदूर को पड़ोसी ने मौत के घाट उतार दिया है। अपराधियों पर अब पुलिस का डर खत्म होते दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन बाद जिले में अपराधी अपराध करने से नहीं डर रहे हैं। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक के नाम से ही जिले के अपराधी अपराध करने से खौफ खाते हैं, लेकिन शायद
कैद फिर से नई गढ़ी थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रीवा जिले के नई गढ़ी थाना अंतर्गत जयसवाल टोला भीर में एक व्यक्ति की धारदार कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। घटना आज दोपहर की है। मृतक राम अवतार साकेत अपने पड़ोस में घूमने के लिए गया हुआ था, तभी वहीं पास में लकड़ी काट रहे आरोपी अवधेश साहू से वाद विवाद हो गया और आरोपी अवधेश साहू लकड़ी काटने का काम कर रहा था। उसके हाथ में धारदार कुल्हाड़ी थी। उसने उससे रामावतार साकेत के सर पर वार कर दिया और जिससे मौके पर रामावतार साकेत की मौत हो गई, जिसके बाद नई गढ़ी थाना पुलिस को सूचना दी गई। पूरे मामले में नई गढ़ी थाना पुलिस तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी भेज दिया है। नई गढ़ी से प्रियस पांडे की रिपोर्ट। अभी थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला प्रकाश में आया है, क्या मामला है? मुझे जरिए टेलीफोन के सरपंच भीर अपने सोंझे के द्वारा सूचना दिया कि भीर में जयसवाल बस्ती में मर्डर हो गया है। मौके में मैं तत्काल पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया तो ग्रामीणवासी ये बताया कि मृतक जो है रामावतार, आरोपी है अवधेश साहू। ये दोनों आसपास में रहते हैं, पड़ोसी हैं दोनों। लकड़ी काटने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी को तत्काल जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी को पोस्टमार्टम हेतु CHC भेजा जाएगा। आरोपी का क्या नाम है? आरोपी का नाम है अवधेश साहू और मृतक का नाम है रामावतार साकेत। रामावतार साकेत मृतक का नाम है। सवर्ण महिलाओं के खिलाफ मंच से टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री विसाहू लाल सिंह के विरोध में क्षत्रिय समाज के लोग अब विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। शहडोल में भी जय स्तंभ चौक में सड़क पर उतरकर पहले तो मंत्री का पुतला दहन किया गया, उसके अलावा नारेबाजी भी की गई। मंत्री पद से हटाने की मांग भी की गई। इसके साथ ही विरोध में उतरी छतरानी महिलाओं ने मंत्री विसाहू लाल को छतरानी महिला का हाथ पकड़कर बाहर निकालने के लिए ललकारा। इसके साथ ही कहा कि छतरानियों का हाथ धान काटने के लिए नहीं बल्कि ऐसे लोगों का सर काटने के लिए है, तलवार उठाने के लिए है। सवर्ण समाज की महिलाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री विसाहू लाल सिंह द्वारा 2 दिन पहले अनूपपुर के ग्राम फुनगा में सर्वजन सुखाय सामाजिक संस्था ने नारी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए हुए थे। उसी में उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि ठाकुर अपने महिलाओं को घर में कैद कर हमारी महिलाओं से काम कराते हैं। ठाकुरों की महिलाओं को पकड़कर घर से निकालकर उनको भी समाज के साथ काम कराओ, तभी समानता आएगी। इसके इन बयानों पर क्षत्रिय समाज के लोग आक्रोशित होकर विरोध में शहडोल जिला मुख्यालय के जय स्तंभ चौक में सड़क पर उतरकर पहले तो मंत्री का पुतला दहन किया और फिर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही विसाहू लाल को मंत्री पद से हटाने की मांग भी की है। नारी रत्न सम्मान समारोह में वहाँ पे थे और उनने वहाँ पे नारी के सम्मान की बात की या अपमान की, और इस तरह के मंत्री को पद में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं शिवराज सिंह जी से ये मांग करती हूँ कि ऐसे मंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए, जो नारी के अपमान में बात करे। रश्मि सिंह, परिहार। तो ये थी आज की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहे विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।